बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आयानु खुश आमदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत में होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हफ्ते रहो ते वफ्ते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। तो आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जिसका नाम है जी मैक्रोनी। आज हम बनाएंगे जी चिकन मैक्रोनी। नाज़रीन हमने ले लिया है चिकन आधा किलो और लहसुन और प्याज हमने तैयार करके रख लिए हैं, हरा धनिया, उसके बाद हरी मिर्चें, अदरक, टमाटर और 2 अदद आलू हमने ले लिए हैं। तो अब जी हमने मैक्रोनी जो थी उसको बॉयल कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा पानी, इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। जब पानी को बॉयल आ गया तो उसमें हमने ऐड कर दी मैक्रोनी और अच्छी तरह से हमने जी इसको बॉयल कर लेना है और बिल्कुल नरम हो आपकी मैक्रोनी। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं जी नमक और थोड़ा सा ऑयल जो है वो भी ऐड कर देंगे। नमक इसके लिए कि इसका जो जायका है वो अच्छा हो और ऑयल इसलिए कि ये खिली खिली सी हो, मैक्रोनी जो है वो जुड़ ना जाए। तो इस तरह से जी आपने थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल या घी इसमें ऐड कर देना है जब आपने बॉयल करनी है। तो नाज़रीन ये बॉयल हो चुकी है, ये देखिए कितनी ही नरम हो चुकी है। तो अब हम इसका मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं। जी हमने ऑयल ऐड कर दिया है, उसमें प्याज ऐड कर रहे हैं और नाज़रीन जब हमारा जो प्याज है लाइट सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम जी चिकन जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये रहा जी हमारा चिकन और अब हम इसमें ऐड कर चुके हैं चिकन। और देखें चिकन जो है वो आम सा चिकन जिस तरह आप घर में बना रहे हैं उसी तरह आपने इसको बनाना है और आप इसको बोनलेस भी ले सकते हैं और बोन वाला भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अब हम जी इसमें ऐड कर रहे हैं लहसुन का पेस्ट और लहसुन जो है वो ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से हम जी भून लेंगे। अच्छी तरह से चिकन की बुनाई करनी है जी, इसकी स्मेल जो है वो खत्म हो जाए। और इस तरह से जी हमने नमक ऐड कर दिया और हल्का सा पानी लगा दिया है और ये इस तरह से हमने इसकी बुनाई जो है वो कर लेनी है। तो इसके बाद नाज़रीन अब हम इसमें टमाटर जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं इसमें और अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है ताकि हमारे टमाटर इसमें गल जाएं और मिक्स हो जाए। तो टमाटर ऐड करने के बाद नाज़रीन इसमें हम दूसरे मसाले जो हैं वो ऐड कर देंगे जैसे कि हरी मिर्चें, लाल मिर्च, धड़ा मिर्च, नमक और जी गरम मसाला और काली मिर्च। तो सारी चीजें ऐड करने के बाद हमने इसमें जी बॉयल आलू जो है वो ऐड कर दिए हैं और इस तरह से हमने अच्छा सा इसका जो मसाला है वो बना लिया है। और ये तो नाज़रीन आप चाहें तो इसमें आलू, उसके साथ मटर, शिमला मिर्च और गाजर वगैरह भी, बंद गोभी जो है वो भी ऐड कर सकते हैं और इसमें आप सॉस वगैरह, सिरका और इसके अलावा जो केचप वगैरह है वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जी मैंने घर में मौजूद चीजें जो थी उसमें बनाई है बिल्कुल रवायती और देसी तरीके में, बहुत ही मजेदार, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही यमी जो हमारी मैक्रोनी है, चिकन मैक्रोनी वो बनी है। तो इसमें जो आलूओं का टेस्ट है वो भी बहुत मजेदार है। तो अब हमने इसमें काली मिर्च जो है वो ऐड कर दी है। तो इसको जी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि हर चीज जो है इसमें मिक्स हो जाए और पूरा मसाला जो है वो इसके अंदर रच बस जाए। तो नाज़रीन इसमें दूसरी सब्जियां भी आप जो है वो डाल सकते हैं। और जी हमने अब इसमें ऐड कर दिया है हरा धनिया और कितनी ही प्यारी लुक इसकी आ चुकी है। और अब हम हरे धनिया को भी मिक्स कर लेते हैं। तो नाज़रीन आपने मैक्रोनी का जो नमक है वो इस तरह से मिक्स नहीं होना, इसका बाद में आप इसमें नहीं ऐड कर सकते हैं, ना ही वो मिक्स होता है इसमें। तो आपने एक तो मैक्रोनी बॉयल करते हुए उसमें ऐड करना है नमक और दूसरा जब आपने इसका मसाला बनाना है उसमें। सो अब इस मज़ेदार सी रेसिपी को डिश आउट करने का वक्त आ चुका है, तो इसको डिश आउट कर लेते हैं। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वो नाज़रीन जो कि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपकी कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। और नाज़रीन अगर आप दिसंबर में शदीद सर्दी को महसूस कर रहे हैं और खाने में कुछ मज़ेदार सा जायका लेके आना चाह रहे हैं तो आप ले लें जी अंडे बॉयल और इस तरह से मैक्रोनी के ऊपर ऐड कर लें 2-3 अंडे अच्छी तरह से काट के और मजेदार सी मैक्रोनी जो है उसको एंजॉय करें, आपको बहुत आला और मजे का टेस्ट आएगा। और ये सर्दियों की खास डिश, खास रेसिपी आलू मेथी जो कि आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगी। बहुत आसान रेसिपी है, बिना कड़वाहट के आप आलू मेथी किस तरह से बना सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं, को जरूर देखिएगा।